हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज हम अपने जो है वो न्यू टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे पास प्रीवियस लेक्चर का ही टॉपिक है। ठीक है, तो हम जो है वो अभी डिवीज़न पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हम उसके टॉपिक पे जो है वो डिटेल में पढ़ रहे थे। तो हमारे पास जो आते हैं सबसे पहले सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक और ऑटोनॉमिक के अंदर जो फ़र्क है उसको भी पढ़ेंगे और ये होता क्या है ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मोटर पोर्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, जो मोटर पोर्शन है, ठीक है, किसका? पेरिफेरल का। पेरिफेरल वही होता है ना, जैसे कि जो हमारा सेंट्रल होता है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इससे जो नर्व्स निकल रही होती हैं पीरियड के अंदर, ठीक है, जो तो उन नर्व्स को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उसको हमने दो में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कौन कौन सा है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम है एंड देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है जी, सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या चीज़ आती है? द सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज़ ऑफन कंसिडर वॉलंटरी। ठीक है जी, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम को हम क्या कंसिडर करते हैं? वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है जो हम खुद जो है वो कंट्रोल कर सकें। ठीक है जी, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आगे हमारे पास वॉलंटरी होते हैं बिकॉज इट इज़ सब्जेक्टेड टू कॉन्शियस। जो हमारे कंट्रोल के अंदर होता है वो होती है, यानी कि जो हम खुद कंट्रोल कर सकें, हमारी मर्ज़ी से जो एक्शंस होते हैं वो हम किस में डिटेल में पढ़ते हैं? सोमेटिक नर्वस सिस्टम में, या इसको डिवाइड किए गए हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, इट्स न्यूरॉन, जो इसका न्यूरॉन होता है, स्टिमुलेट द स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, तो इसके जो न्यूरॉन होते हैं ये स्टिमुलेट किसको करते हैं? स्केलेटल मसल्स को। ठीक है जी, स्केलेटल मसल्स हमारे पास वॉलंटरी एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर हमारा चलना फिरना जो है वो हमारे पास पढ़ना और देखना, यानी कि लर्निंग और सीइंग, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं? वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जो कि कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारा स्केलेटल। ठीक है जी, स्केलेटल मसल्स जो हमारे पास होते हैं ऑफ द बॉडी के टू कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पॉन्स टू कॉन्शियस कमांड्स देते हैं। ठीक है, कॉन्शियस कमांड जो हम अपने होशो हवास में कमांड करते हैं एंड एज पार्ट ऑफ रिफ्लेक्सेस, और किसके जो है पार्ट होता है? रिफ्लेक्सेस के पार्ट होते हैं डेट डू नॉट रिक्वायर कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी जो है वो हमारे पास कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, यानी कि हमारे पास ये जो रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारे पास होते हैं वो भी हमारे पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, यानी कि विदाउट द जो है वो हमारे पास किसकी जो है वो शिरकत नहीं होती, तो हमारे ब्रेन की शिरकत नहीं होती इन रिफ्लेक्सेस के अंदर। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सेस में क्या होता है? मोटर न्यूरॉन वर्क करते हैं डायरेक्टली, जो है स्पाइनल कॉर्ड से ही जो है वो मैसेज कन्वे हो जाता है और रिफ्लेक्स एक्शन जो है हो जाता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ब्रेन का जो है कोई अमल दखल नहीं है। तो मतलब कहने का यह है कि जो रिफ्लेक्सेस हमारे पास होते हैं, एक्शंस जो होते हैं, जो हमारा नी जॉर्क होता है, तो ये हमारे पास कौन से नर्वस सिस्टम में आते हैं? ऑटोनॉमिक में और सोमेटिक में। तो ये हमारे पास किस में आते हैं? सोमेटिक में आते हैं। इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाए। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कन्वे सिग्नल, क्या कन्वे करते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कन्वे करते हैं सिग्नल दैट रेगुलेट द इंटरनल एनवायरनमेंट बाय कंट्रोलिंग द स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स। ठीक है जी, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो जो है वो सिस्टम है जिसके अंदर कंट्रोल करते हैं उन एक्शंस को जो हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो कंट्रोल करता है। इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे पास कौन सा होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर हमारे पास स्मूथ और कार्डियक मसल्स आती हैं, यानी कि जो हमारे हार्ट के मसल्स है। सारी सी बातें, हम अपने हार्ट मसल्स को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे स्मूथ मसल्स है उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, स्मूथ मसल्स जो है वो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो इनके अंदर जो है वो कौन से मसल्स पाए जाते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। और कार्डियक मसल्स तो नेम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि हार्ट में फाउंड होते हैं। ठीक है जी, तो आपने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये स्मूथ और कार्डियक मसल्स किन किन फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करते हैं। एंड द ऑर्गन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है ऑर्गन को। कौन से ऑर्गन को? जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहलाता है, जो हमारे माउथ से लेके जो है हमारे
जो है वो इंटेस्टाइन आती है, स्टमक आता है, उसके अंदर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम, कॉलन, ये सारे पार्ट्स जो है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होते हैं। कार्डियोवैस्क्यूलर यानी कि हार्ट की जितनी भी वेसल्स वगैरह है उसका, एक्सक्रीटरी और एंडोक्राइन जो सिस्टम्स होते हैं, यानी कि ऑल ओवर द मेन फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के अंदर के या इंटरनल इन्वायरमेंट में जो जो फंक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर जो हमारे पास जो है वो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। इसका मतलब ये है कि हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारी बॉडी खुद कंट्रोल कर रही है, खुद कमांड देती है, ठीक है जी। आई होप आपको ऑल डिस्कशन जो है वो क्लियर हो रही होगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, दिस कंट्रोल इज़ जनरली इनवॉलेंट्री, ये हमारे पास किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, इनवॉलेंट्री को, ठीक है जी। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो बात आ गई वो ये है कि यहाँ पर ये आ गया इनवॉलेंट्री और यहाँ पर जो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, वॉलेंट्री, ठीक है। इसको आपने जो है वो अच्छे से याद रखना है इस डिस्कशन को। तो चलिए आगे चलते हैं जी। तो कहाँ पर थे हम, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 सब डिवीजन। अब इस ऑटोनॉमिक को भी जो है वो 2 में डिवाइड किया गया है, डैट द ऑटोनॉमिक एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली और केमिकली डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है जी। हमने एनाटॉमिकली यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट की बेसिस पर एनाटॉमी क्या है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, फिजियोलॉजिकली इसके बाहर का दिखने में किस तरह से है, केमिकली इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं इन्वॉल्व्ड हैं, तो इनकी बेसिस पर जो है वो हमने इसको 2 में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास है सिंपैथेटिक एंड सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है जी। तो आगे रीड करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट्स ऑन ऑर्गन, किसके ऊपर एक्ट करते हैं, ऑर्गन पे एक्ट करते हैं, ऑब्वियस पे करेंगे, इन वेज डैट prepare the body for stressful or highly energetic activities such as the fighting, escaping or giving a speech during such fight or flight activities, ठीक है जी। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि बॉडी जो है वो जब स्ट्रेसफुल होती है, हाईली एनर्जेटिक होती है, ठीक है जी, जो हमारी एक्टिविटी, जो कौन से फंक्शन, जो हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट वाले जो एक्शंस होते हैं वो हमारे पास किसके अंदर होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। फाइट एंड फ्लाइट वाले इमोशंस जो होते हैं जिसके अंदर फाइटिंग आ गई, स्कैपिंग कहीं से भागना, गिविंग करना, स्पीच ड्यूरिंग, ठीक है जी। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं फाइट एंड फ्लाइट वाले, गुस्से वाले, एंग्री मोड और जो हाईली एनर्जेटिक होते हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे ये कौन से जो है वो एक्शंस होते हैं। तो इसको कंट्रोल करता है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ थोरैसिक एंड लंबर नर्व्स, इसके अंदर कौन कौन सी नर्व्स आती हैं, थोरैसिक रीजन की और लंबर रीजन की। आई होप आपने पहले वाला जो है वो लेक्चर्स पढ़े होंगे जिसके अंदर मैंने फुली डिस्क्राइब किया है कौन सा लंबर है, कौन सा थोरैसिक है, कौन सा सर्वाइकल है, कौन सा कोकैक्स है, तो ये सारे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये वर्टिब्रल के जो है वो रीजन्स होते हैं। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करने वाली जो नर्व्स होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती हैं, थोरैसिक से, एंड जो है वो लंबर नर्व्स होती हैं कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है जी। तो आई होप ऑल डिस्कशन जो है वो आपको क्लियर हो रही होगी। आगे चलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कॉन्ट्रास्ट डोमिनेट्स ड्यूरिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि अगर सिंपैथेटिक जो है वो हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट, हाईली एनर्जेटिक, स्ट्रेसफुल जो है वो एक्टिविटीज़ हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक इसका कॉन्ट्रास्ट होगा। कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, जो रिलैक्स स्टेट में होंगे, जो नॉर्मल स्टेट में होंगे, जो हाईली एनर्जेटिक नहीं होंगे, ठीक है जी, ड्यूरिंग मेंटेनेंस एक्टिविटी के डेट कैन बी कैरीड ऑन एट लीजर्स, ठीक है, ऑफन कॉल्ड रेस्ट एंड रोमिनेशन, ठीक है, रेस्ट में जो होते हैं, ठीक है, रोमिनेशन बिल्कुल जो है वो सुकून वाली जो स्टेट्स होती है हमारी उसके अंदर जो होते हैं हमारे पास, ठीक है। अंडर दिस कंट्रोल, ठीक है जी, तो क्या कह रहे हैं, द डाइजेस्टिव ट्रैक बिकम्स एक्टिव, यहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, यानी कि जो रिलैक्स स्टेट में हार्ट का रेट स्लो हो जाएगा, और जो हमारे पास एंड एयर पैसेज इन द लंग्स कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्रॉड नहीं होगा, कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगा, एक्सपेंड नहीं होगा, कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इसमें क्या चीज़ आती है, क्रेनियल नर्व्स आती हैं जो ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही होती है, फ्रॉम द ब्रेन, एंड सैक्रल नर्व्स फ्रॉम द स्पाइनल, ठीक है जी, सैक्रल की जो है वो नर्व्स आती हैं यहाँ पर कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन सिंपैथेटिक के अंदर जो है वो लंबर की और थोरैसिक की नर्व्स आती हैं, याद रखिएगा। और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर
हमारे पास क्रेनियल नर्व्स आएंगी और इसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या आएंगी, सैक्रल नर्व्स आएंगी। किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की। आई होप आपको और डिस्कशन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं जो है वो उसको क्लियर कर सकूँ।